मेरी मम्मा कहती जल्दी जल्दी गोली मारो, जल्दी जल्दी गोली मारो, तो मार के फिर वो मेरी मम्मा सो जाती है। सो के ठीक है, फिर मैं उसको उठाता हूँ, एक बार उठती नहीं, दूसरी बार उठाता हूँ फिर उठती है। उठ के फिर पाँव चेक करती है, पाँव चेक कर, रोती भी नहीं। तो फिर मेरी मम्मा 3 बार मुझे छुपा के बातें करके किसको ना बताना, तुम्हें भी मार देंगे और ऐसे हो ऐसे। उसमें भी मैं डर गया। बाप तो चला गया, लेकिन माँ ऐसी ऐसी औरत है कि इसका ऐसी औरत के लिए अल्फाज नहीं है। अजानें हो गई थी, एक पहले अजान हुई थी, एक आवाज़ आई गोली की। जब गोली की आवाज़ आई, मैं बाहर अपने वेड़े में खड़ा हो गया। कुछ 2-3 मिनट जो है ना खामोशी सी थी बिल्कुल। मैं परेशान हो गई, गोली की आवाज़ कहाँ से। उतनी देर में हमारा बुआ खटना शुरू हो गए। परजाई साहब ने बोल दी अजीम को कि ना किसी ने कान में पटाखा फेंका है। पुलिस में भी ईमानदार है कि जितना सीआई नवा कोट थाने की जो पुलिस है ना, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, सारे ईमानदार है। कोई भी माँ ने उसको बोला कि बोलोगे ना तो मैंने आपका यही हाल करूँगी जो अबू का हो। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। जहां मैं मौजूद हूं, यहां एक ऐसा कत्ल हुआ है कि इस कत्ल को सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि क्योंकि कत्ल करने वाला और कत्ल करने वाली कौन खातून थी। ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनका भाई कत्ल हुआ है और ये जो बच्चा है इसका वालिद है जो कत्ल हुआ है। और कत्ल जिसने किया है वो इसकी वालदा है। एक वालदा जो है उसने अपने बच्चों के ऊपर भी जुल्म किया, इस बच्चे के साथ जुल्म भी किया और अपने शोहर को किस तरह कत्ल करवाया, ये भी सारा जो मामला है ये अभी इनसे जानते हैं। और कत्ल करने के बाद जो है वो अब क्या जो है बातें कर रही है और क्या बता रही है, और पुलिस की जानिब से इनको कितना जो है मिल रहा है कि इनके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है, किस तरह इनके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये सारी चीज़ें जो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा जो आप जिस भाई का कत्ल हुआ है तो वो कितनी एज का था और किस तरह जो है कत्ल हुआ है? उसका कोई 28-25 साल 26 साल उम्र थी, 33 साल। अच्छा। और तीसरे नंबर पे हमारा भाई था। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, एक बेटा 13 साल का, बच्ची 10 साल की और एक बेटा जो इसका 3 साल का है। शादी को तकरीबन कितना टाइम? 15 साल हो गया था शादी को, इसका 15 साल हो गया था। लेकिन बच्चों से समझो मेरा बेटा भी उसकी उम्र का है, बेटे भी उसकी उम्र के थे। इस तरह लगता है कि सारे जो है ना दोस्त है, इस तरह ही था। और शादी भी हमने उसी की कराई, क्योंकि बड़ा छोटा था, मेरा वालिद साहब फौत हुआ था। फिर करा के जो भी था, आपने वालिद की जगह अपने बाप ही मुझे मेरी बड़ी इज्जत करता था, बड़ी इज्जत करता था। लेकिन एक दिन हम इधर ना 4:30 बजे का टाइम था रात का, अजानें हो गई थी, एक पहले अजान हुई थी, एक आवाज़ आई गोली की। जब गोली की आवाज़ आई, मैं बाहर अपने वेड़े में खड़ा हो गया। कुछ 2-3 मिनट जो है ना खामोशी सी थी बिल्कुल। मैं परेशान हो गई, गोली की आवाज़ कहाँ से। उतनी देर में हमारा बुआ खटना शुरू हो गए। परजाई साहब ने बोल दी अजीम को कि ना किसी ने कान में पटाखा फेंका है। पटाखा का बोला, मैंने फिर दौड़ लगाई, उधर गया हूँ तो मेरा अजीम भाई इस तरह बड़े प्यार के साथ सोया है। तो वो फिर थोड़ा सा अंधेरा था, फिर वो कज़न के भाई ने लेट ऑन के चेक किया, सारा खून और खून था। वो चीज़ें देख के मेरा जिस्म जान जो है ना मेरी आवाजारी हो गई है। फिर 1122 को फ़ोन किया, 15 सारे आ गए ने। और मेरी परजाई साहबा जो है ना कोई चंद कदम के में खड़ी है। और मैंने बोला वो अजीम चला गया यार, ये क्या हो गया। वो बोले नहीं इस तरह ना बताओ जी, वो ना एक ड्रामा कर रही है। मुझे शक पड़ना शुरू हो गया कि ये कोई गड़बड़ है। जिसको गोली की जगह पटाखा नजर आया। हाँ, और उस बेचारे ने सुनी नहीं, कहने मैं सोते हुए ना कोई पटाखे की आवाज़ मेरे कानों में इस तरह लग गई है। चलो जी, दूसरी बात ये है कि ये मरने से एक दिन पहले का वाक़या है कि 2 महीने ये मेरा भाई ना घर से नहीं जा रहा था, काम पे नहीं जा रहा था। अच्छा। इसी परजाई ने मुझे बोला कि इसको काम पे भेजो, कि काम पे नहीं जाता। फिर मैंने अगले दिन मजबूर करके भेज दिया, गाड़ी पे चला गया। ये परजाई साहबा 12 बजे गई है यहाँ से बहन के घर, और रात को ये आई है 6:30 बजे। अच्छा। आके मेरे घर वाली को बोलती है कहने बाजी आज मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, घबराहट हो रही है। उन्हें क्या पता, अल्लाह खैर कर। बोले पता नहीं दिल मेरा बड़ा घबरा रहा है। ये बातें हो गई है, सुबह ये वाक़या होया, दिल तक घबराना ही था क्योंकि उधर सेटिंग करके आ गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा बत्ती चाचा साहब है, इससे सब कुछ देखा अपने आंखों से। लेकिन ये भी बड़ा इसमें आया, खौफ में आया कि जी ये फिल्म देख रहा है कि नमाज के लिए उठा है
उठ के थे, लेकिन उठा नहीं, लेकिन अभी उठने वाला था ये कि नमाज के अपना चलो पढ़ूंगा, और उतनी देर में एक लड़का है, लड़के ना के गेट खोल के थे जनाब वो उसको बोली जल्दी मारो, इसने ना गोली मारो जल्दी करके निकल जाओ, इस तरह करके थे जनाब वो गोली मार के चला जाता है। तो फिर ये उड़ जाता है, उसको बोले अम्मी जी सोई है, अम्मी जी उठो, घर में गोली लगी, वो सो रही है। वो सोई, अम्मी जी एक बार उठाया नहीं उठी, दूसरी बार उठाया, क्या बात है, उस तरह करके तो जनाब वो जाती क्या बात है, उसको पैर पूर चेक करती है, ये इसकी ज़ुबानी भी सुन लेना, तो वो बोलते जी चेक करके तो कोई रोला कोई शोर नहीं डालती, फिर चुप करके बाहर आती है, तेरे बोए पे आके बुआ खड़काते, उधर ही शोर लड़काते, उठो जो कान में किसी ने पटाखा फेंक दिया। और फिर ये जो बच्चा है हमारा भतीजा साहब, इसने फिर आस्ता आस्ता हमको बताता गया, ये प्रशल में था, इसकी माँ ने उसको बोला कि बोलोगे ना तो मैंने आपका यही हाल करूँगी जो अबू का होया है। तो पुलिस की तरफ से आपको कितना? पुलिस की तरफ से ये है कि जो वो उधर जाते रहे, लेकिन जिधर हमारी डिप्टी लगी थाने में, और टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसी बात नहीं है, वो इस तरह करेंगे, वो खान साहब लाभ लगे दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे, तसलियाँ देते गए, और बीच में उन्होंने अपना जनाब अंदर से मुका करके मेरे भाई को जो है ना उन्होंने बेच दिया, समझो कि ख़त्म कर दिया सब कुछ। 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद जनाब मुझे कोई नहीं मिला, फिर सनावला साहब तसलियाँ दे रहे झूठियाँ, अजी मुनीर साहब बाद में आया, 8 कैमरे इधर लगे, कोई कैमरे को चेक नहीं किया, कोई कैमरे को चेक नहीं किया, तकल्लुफ़ ही नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई आपने अपने तौर पे कैमरे चेक किए? हर चीज़ कैमरे से मैंने, मुझे तो क्या अनपढ़ हूँ मुझे क्या पता है, लेकिन हमने बताया है कि उधर कैमरा इधर कैमरा, उसने चेक नहीं किया, कर लेंगे। वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी नहीं दिखा रहा था, वो करते कराते ना वो समझो कि कम सारा इन्होंने ख़राब कर दिया है। और फिर तफ्तीश सीआई पुलिस वाले के पास चली गई है, सीआई पुलिस ने जनाब नवा कोट सीआई पुलिस जो है ना थाने वाले, उन्होंने जनाब 3 दिन में मुझे जनाब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी करके बड़ा तसल्ली हो गया, बड़ा दिल खुश हो गया उनसे। लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है और ईमानदार है, पुलिस में भी ईमानदार है कि जितना सीआई नवा कोट थाने की जो पुलिस है ना, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, सारे ईमानदार है, कोई भी इस तरह नहीं है कि मैं क्या बात। चलें, इस वक्त मेरे साथ वो बच्चा भी मौजूद है जिसकी वालिदा ने कत्ल करवाया, और ये बच्चे से जानते हैं कि उस वक्त ये कहाँ था और क्या सारा इसने सारी जो है सुबह के टाइम जो वाकया हुआ क्या देखा इसने, इस चीज़ की ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम है बच्चे? उस्मान, क्या देखा, क्या उस रात आपने क्या चीज़ें देखी, आपने जो देखा ना पूरा वाकया आपने बताना है। जी मैं नमाज 4 बजे ना अजान हुई है, मैं नमाज के लिए उठने वाला था, ठीक है, तो मैं लड़का आया, अच्छा वो दीवार वो छलांग मार के आया, दरवाज़ा खोला, दूसरा लड़का बाहर, उसने मेरी मम्मा कहती जल्दी जल्दी गोली मारो, जल्दी जल्दी गोली मारो, तो मार के फिर वो मेरी मम्मा सो जाती है। अच्छा। सो के ठीक है, फिर मैं उसको उठाता हूँ, एक बार उठती नहीं, दूसरी बार उठाता हूँ फिर उठती है, उठ के फिर पाँव चेक करती है, पाँव चेक कर, रोती भी नहीं, हाँ ठीक है, रोती नहीं है, फिर हमारे चाचू के दरवाजे के पास आती है, दरवाजे के पास आके फिर रोने लग जाती है। ये खुद अपनी आंखों से देखी? हाँ जी मैंने आंखों से देखी। तो जब पापा को अभी तक गोली नहीं लगी तो आपको पहले नहीं पता कि पापा भी इसके हाथ में गोली है, तो मैं पापा को उठाऊं या कोई शोर कोई रोला वगैरह डालूं? मैं उस टाइम डर गया था, जब उसने वो पिस्तौल निकाल लिया मार रही है तो मैं डर गया, इसलिए मैंने शोर नहीं किया, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मा 3 बार मुझे छुपा के बातें करके किसको ना बताना तुम्हें भी मार देंगे और ऐसे हो ऐसे, उसमें भी मैं डर गया। डर के एक दिन मेरी और उधर मैं चले गया उनके साथ, ठीक है, मैं चले गया अपनी अम्मी के साथ? हाँ जी अपने नानों के घर, उधर गया हूँ तो उन्होंने फिर मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हुई, उन्होंने बहन को नहीं मारा, मुझे मारा है, वो मारा भी है, फिर सरिया पकड़ के मारने वाली मैं बच गया। तो फिर मैं इधर आया, फिर अपने चाचू को बताया, सब कुछ बता के, तो उन्होंने फिर वो ऐसे वैसे कार्रवाई की है। बाकी बहन भाई भी तो उधर सो रहे थे, आपने बस चीजें देखी, बाकी बहन भाई क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे, एक तो छोटा है, एक तो मेरे से भी छोटी है। अच्छा। वो सो रहे थे। तो फिर मैं उठ के इधर आया, मैं अपने चाचू को सब कुछ बताया, तो फिर मेरे चाचू ने वैसे कार्रवाई की, फिर वो लड़कों को पकड़ लिया। वो जो लड़के आए थे उनको कभी पहले भी देखा अपनी अम्मी के साथ? अम्मी के साथ देखा, एक को बस देखा था, वो लड़का वकास, वो इशारे करता बस देखा था छत में अपने मम्मा के साथ। तो जब कभी अपनी अम्मी को इशारे करते देखा तो कभी चाचू को या अपने अब्बू को क्यों नहीं बताया?
वो हम गए तो बस जुम्मे वाले दिन देखा था फिर मैं मुझे भी याद नहीं रहा, मैंने खाना खाया फिर मुझे भी नींद आने लगी, मैं भी सो गया बाहर। तो आपकी अम्मी कैसी थी? उस टाइम वैसे बस नहीं, वैसे आपकी अम्मी आपके साथ किस तरह थी? अच्छी थी क्या? बुरी थी, अच्छी तो नहीं हुई थी। अच्छा हमको झूठे इल्ज़ाम लगा के मार पड़वाती थी पापा से। अच्छा, जो झूठ बोल के? हाँ जी। तो अम्मी ने कभी वो चीज़ें, तो क्या कहोगे कि ऐसी वालदा अगर दोबारा आ जाती तो अपनी अम्मी को क्या बोलोगे? उनको बस मार देंगे और उनको बस फांसी पर पहुंचाना चाहिए। ऐसी अम्मी नहीं क्या बनाना? नहीं ऐसी उम्मीद नहीं, उन पर फांसी पर पहुंचाया जाए बस। अब्बू की याद आती है? हाँ जी। ये वो बच्चा है जो वालदा जो होती हैं अपने बच्चों को किस तरह पालती हैं, किस तरह एक औरत जो होती है वो पूरा माहौल बनाती है। तो बाप तो चला गया, लेकिन माँ ऐसी औरत है कि इसका ऐसी औरत के लिए अल्फाज नहीं है। ऐसे बच्चा वाकई जिसके सर पे माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, और इस बच्चे के पास सिर्फ वो आंसू रह गए हैं जो सिर्फ आंसुओं में याद करते कभी माँ को कभी बाप को। तो ऐसी औरत के लिए क्या कहेंगे? ऐसी औरत के लिए सुलाखें क्या? वाकई ऐसी औरत को तो जीने का हक नहीं है। जो अपने बच्चों की नहीं बनी, अपने शोहर की नहीं बनी, वो किसी की भी नहीं बन सकती। ऐसी औरत को ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इबरतनाक निशाना ऐसा बनाना चाहिए कि किसी औरत को ऐसी चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए। जिस औरत ने अपने शोहर का बेदर्दी से कत्ल करवाया, अपने बच्चों को यतीम बनवा दिया, वो औरत लानत से ज़्यादा क्या खर्चेगी? ना उसने दुनिया अपनी रखी ना आखिरत रखी। ऐसी औरत को शादरा पुलिस जो है, ऐसी औरतें क्या, ऐसे मर्द क्या, वो जितने भी मैंने शादरा में जितने भी प्रोग्राम किए हैं शादरा की पुलिस वालों के खिलाफ यही बात सुनी है, वो कभी जो है इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो सिर्फ पैसों की डिमांड करते हैं। तो शायद इनको ये सिर्फ लोगों से पैसे लेके अपनी जो जेब खर्च करते हैं, इनको सैलरियाँ नहीं मिलती। तो IG पंजाब साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इनको इंसान बनाएं और हलाल कमाई खाने की इनको आदत है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।